ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 34वां रविवार है। आज कलीसिया के लिए पूजन विधि वर्ष का अंतिम रविवार है और आज हम ख्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज का पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ से लिया गया है। लोगों ने दाऊद को एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा था जो पलिश्तियों के विरोध इस्राएल के लोगों को जीत दिलाने के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उसने 10,000 पलिश्तियों को मार डाला था। इस्राएल के लोग चाहते थे कि वह राजा बने। वे जानते थे कि परमेश्वर ने उसे इस्राएल का अगुआ और चरवाहा बनने के लिए चुना था, इसलिए लोगों ने उन पर शासन करने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दूसरा पाठ संत पौल के कोलोसियों के पत्र से लिया गया है। संत पौल यीशु ख्रिस्त के बारे में बताते हैं कि वे अदृश्य ईश्वर की छवि हैं। वह सारी सृष्टि का ज्येष्ठ पुत्र है। उसी में स्वर्ग और पृथ्वी पर दृश्य और अदृश्य सब कुछ सृजा गया। सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यीशु पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस से लिया गया है। जिस सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं वह हमारे विश्वास के महान रहस्य को दर्शाता है और जिस क्षण यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था उसे सभी मानव जाति के राजा और उद्धारकर्ता के रूप में दिखाया गया है। यीशु राजा हैं, लेकिन उस तरह के राजा नहीं जिसकी हमने कल्पना की थी या दुनिया ने उम्मीद की थी। आज का सुसमाचार हमें आमंत्रित करता है कि हम अपना निर्णय लें और विश्वास की आँखों से देखें और यीशु को पहचानें। यीशु जो क्रूस पर चढ़ाए गए वही विश्व के राजा और समस्त मानव जाति के उद्धार करता हैं। यीशु के सिर के ऊपर जो तख्ती थी उसमें लैटिन में लिखा था, येसुस नज़रेनुस रेक्स यूदोरुम इन री, जिसका अर्थ होता है नाज़रेत के यीशु यहूदियों का राजा। यह यीशु का उपहास करने के लिए था, लेकिन यह सच्चाई से कहीं ज़्यादा था। यीशु न केवल यहूदियों का राजा है बल्कि वह सभी मनुष्यों का राजा है। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 27 वाक्य 11 में यीशु ने पोंतुस पिलातुस से सहमति व्यक्त की जब उसने उससे पूछा कि वह यहूदियों का राजा है या नहीं। यहूदियों के राजा की जय कहकर भी लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, लेकिन अंत में कई लोग उन्हें ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचानने में सक्षम थे। उन्होंने कहा, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आप पवित्र त्रित्व के दूसरे व्यक्ति हैं। आप ईश्वर के पुत्र हैं। आप ईश्वर हैं जो ब्रह्मांड, मनुष्यों और सभी प्राणियों पर शासन करते हैं। आपके योग्य अनुयायी और शिष्य बनने में हमारी मदद करें। आमीन।